हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज एक बार फिर आज न्यू क्लास के साथ आया हूं दोस्तों। आज हमारी सीबीसीडी पावर पॉइंट की 7वीं क्लास है दोस्तों। आइए देर ना करते हुए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट शो में कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जा सकता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। .gif, .jpg और .wav और डी उपयोग सभी। दोस्तों ये क्वेश्चन कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाती हैं, वो इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछी जाती हैं, इसलिए रिपीट हो जाती हैं। आइए देखते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा दोस्तों, यानी उपयोग सभी। जो पावर पॉइंट शो में फाइल का कौन कौन सा प्रारूप जोड़ा सकता है, तो GIF जोड़ा सकता है, GPG जोड़ा जा सकता है और WAV भी जोड़ा जा सकता है, इसलिए उपयोग सभी को जोड़ा जा सकता है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है एक स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करेंगे। एक स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन कैसे करेंगे। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। Ctrl+K ये हाइपरलिंक का शॉर्टकट की है, Ctrl+K और Ctrl+D ये डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए होता है MS वर्ड में। और आइए देखते हैं Ctrl+H और D हमारा डी है टैब। तो हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हमारा डी हो जाएगा दोस्तों, यानी टैब। यानी एक स्लाइड प्रस्तुति के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक का चयन टैब के द्वारा करते हैं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए चलते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वह है कौन सा पावर पॉइंट व्यू स्लाइड संक्रमण को जोड़ने के लिए सबसे अच्छा काम करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है एनिमेशन, बी चार्ट विजार्ड और हमारा सी हो जाएगा ट्रांजिशन विजार्ड और हमारा डी हो जाएगा ऑटो कंटेंट विजार्ड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी डी ऑप्शन ऑटो कंटेंट विजार्ड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है स्लाइड संक्रमण जोड़ने के लिए कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे अच्छा काम करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए है स्लाइड शॉर्टर व्यू, बी स्लाइड शो व्यू और सी हो जाएगा स्लाइड व्यू और डी नोट्स। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट यानी ए हो जाएगा, वह हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों। आप द्वारा एक एम्बेडेड संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए है संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, बी संपादित वस्तु पर क्लिक करना और हमारा सी हो जाएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, फिर MS और ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित करें पर क्लिक करें और डी हो जाएगा ए और सी दोनों। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह डी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ए चार्ट संगठन चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें और सी हो जाएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करें, फिर MS ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट को संपादित कर पे क्लिक करें। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो हो जाएगा एक प्रस्तुति में स्लाइड्स को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कहा जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए है ट्रांजिशन, बी हो जाएगा इफेक्ट, सी हो जाएगा कस्टम एनिमेशन और डी हो जाएगा एनोटेशन। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह फर्स्ट हो जाएगा, यानी ट्रांजिशन ऑप्शन बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो सातवां क्वेश्चन है वह है स्लाइड सॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। स्लाइड सॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर है, कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू के अंदर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर को किस मेन्यू से एक्सेस किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है व्यू, बी हो जाएगा एडिट, सी हो जाएगा फाइल और डी हो जाएगा इंसर्ट। हमारा जिसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट यानी ए हो जाएगा, यानी व्यू ऑप्शन व्यू मेन्यू के द्वारा स्लाइड सॉर्टर मेन्यू को एक्सेस किया जा सकता है। आइए चलते हैं इसी से हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो आठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए खाली स्थान, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए किस ऑप्शन का यानी किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। Ctrl+P, बी हो जाएगा Ctrl+H और हमारा सी हो जाएगा Ctrl+Shift+P और डी हो जाएगा Ctrl+A। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह आपको मालूम ही होगा फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। Ctrl+P के द्वारा हम पावर प्रेजेंटेशन को प्रिंट कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वह है मैं पूर्व स्वरूपित शैली बनाने के लिए क्या चुनूंगा। मैं पूर्व स्वरूपित शैली बनाने के लिए क्या चुनूंगा। बहुत शुद्ध हिंदी इस बार सीबीसीटी के एग्जाम में पूछी गई थी। लोगों को हिंदी मीन्स समझ में नहीं आ रहा था, तो किसी ने इंग्लिश मीन्स में उसको पढ़ के उसका आंसर लगाया था। तो ये क्वेश्चन है मैं पूर्व स्वरूपित
शैली बनाने के लिए क्या चुनूंगा। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है फॉर्मेट, बी स्लाइड लेआउट, और हमारा सी हो जाएगा स्लाइड शॉर्टर व्यू, और उपयुक्त डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए यानी फॉर्मेट। ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 10वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा एक चार्ट को संपादित करने के लिए हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और खींचें, और बी हो जाएगा चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, और हमारा सी हो जाएगा ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी यानी चार्ट ऑब्जेक्ट पर डबल क्लिक करें, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 11वां क्वेश्चन है इसके साथ मैंने दोस्तों आंसर की एक बार एक पट्टी भी लगा दी है कि दिक्कत ना हो। तो आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है पावर पॉइंट का उपयोग कर हम प्रस्तुति में चार्ट कैसे लगा सकते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे ऑप्शन है इनके, लेकिन इसका फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसर्ट है, फिर पिक्चर है, फिर चार्ट है। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 12वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हम पावर पॉइंट में एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट में कैसे बदल सकते हैं। तो ऑप्शन है टूल्स है, फॉन्ट है बदलें, और फिर इसके बाद है बी है फॉर्मेट बदलें फॉर्मेट फॉन्ट्स, और हमारा सी हो जाएगा एडिट, फिर हो जाएगा लेस देन और ग्रेटर देन और फॉन्ट्स, और हमारा डी हो जाएगा टूल्स ग्रेटर देन और फॉन्ट्स। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अपने 13वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हम पावर पॉइंट में दूसरे फॉन्ट के साथ सभी स्लाइड पर एक फॉन्ट को कैसे बदल सकते हैं। हम पावर पॉइंट में दूसरे फॉन्ट के साथ सभी स्लाइड पर एक फॉन्ट को कैसे बदल सकते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है Ctrl+O, बी है Ctrl+M, और हमारा सी हो जाएगा Ctrl+N, और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+F। आपको जैसा आंसर दिख रहा होगा वो हो जाएगा Ctrl+M। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम पावर पॉइंट में दूसरे फॉन्ट के साथ सभी स्लाइड पर एक फॉन्ट कैसे बदल सकते हैं, Ctrl+M के द्वारा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 14वां क्वेश्चन है वह वर्तमान प्रस्तुति में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट की है। देखिए कैसे कैसे ऑप्शन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है स्लाइड शॉर्टर व्यू के माध्यम से, बी हो जाएगा स्लाइड व्यू के माध्यम से, सी हो जाएगा स्लाइड शो के माध्यम से, और हमारा डी हो जाएगा नॉर्मल व्यू के माध्यम से। जैसा कि आप आंसर देख ही रहे होंगे फर्स्ट आंसर हो जाएगा यानी स्लाइड शॉर्टर व्यू के माध्यम से, बिल्कुल सही आंसर है। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है वह है प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शित होने वाले बक्से, पाठ चित्र या वस्तुओं को उसमें रखा जा सकता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ए है वर्ड आर्ट, और बी हो जाएगा ऑटो टेक्स्ट, और हमारा सी हो जाएगा प्लेस होल्डर, और हमारा डी हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। हमारा जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑटो टेक्स्ट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों वह हो जाएगा स्लाइड शीर्षक मास्टर जोड़ी क्या है। स्लाइड शीर्षक मास्टर जोड़ी क्या है। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन आइए फिर भी इनके ऑप्शन देखते हैं कैसे कैसे ऑप्शन बनाकर पूछे जा सकते हैं। ए है शीर्षक एक विशिष्ट स्लाइड का शीर्षक और पाठ क्षेत्र है, बी हो जाएगा एक विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर है, और सी हो जाएगा एक स्लाइड मास्टर और शीर्षक मास्टर एक ही स्लाइड में विलय हो गया है, और डी हो जाएगा गिनती, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था दोस्तों। क्वेश्चन था स्लाइड शीर्षक मास्टर जोड़ी क्या है। तो क्या है दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक विशिष्ट डिजाइन टेम्पलेट के लिए एक स्लाइड मास्टर और एक शीर्षक मास्टर, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 17वां क्वेश्चन है वह है पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्वेश्चन क्योंकि ये पूछा जाता है इसलिए रिपीट हुआ है। पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए है स्लाइड पर वस्तुओं को स्थानांतरित करने की एक विधि है, बी है एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव है, और हमारा सी हो जाएगा स्लाइड्स को आगे बढ़ाने का एक तरीका है, और डी हो जाएगा उपयोग सभी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी पावर पॉइंट में मोशन पाथ क्या है दोस्तों, तो एक प्रकार का एनिमेशन प्रवेश प्रभाव है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों पावर पॉइंट में तत्वों की व्यवस्था जैसे शीर्षक और उपशीर्षक, पाठ चित्र, तालिकाओं आदि को कहा जाता है। देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है प्रेजेंटेशन, बी हो जाएगा लेआउट, सी हो जाएगा डिजाइन, और हमारा डी हो जाएगा योजना। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा लेआउट, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 19वां क्वेश्चन है प्रत्येक स्लाइड के बारे में क्या कहा जा सकता है। एक वक्ता की जानकारी दर्ज करने के लिए किस फलक का उपयोग किया जाएगा। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है नोट्स पेन, बी हो जाएगा आउटलाइन पेन, और हमारा सी हो जाएगा स्लाइड पेन, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ए, यानी नोट्स पेन। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगली
क्वेश्चन पर हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में 2 तरह की साउंड इफेक्ट फाइल को प्रेजेंटेशन में जोड़ा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। आइए देर ना करते हुए देखते हैं, डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं। आंसर है हमारा सी यानी डब्ल्यू वेब फाइल्स एंड मिड फाइल्स। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा 21वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा और दाऊ का कह रहे हैं कैसे देख सकते हैं। हमारा ए हो जाएगा रिपीट कंटिन्यूसली और हमारा बी हो जाएगा एस्केप माने एस्केप बटन होता है कीबोर्ड के सबसे ऊपर, एस्केप तक लगातार लूप करें। सी हो जाएगा लूप मोर और हमारा डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप देख ही रहे होंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी एस्केप तक लगातार लूप करें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप उसको एक बार प्रैक्टिकली कर देखें। MS पावर पॉइंट पर आप प्रैक्टिकल करके देखें, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन में। 22वां क्वेश्चन है हमारा, हम स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं। हम स्लाइड शो को कैसे रोक सकते हैं, आइए देखते हैं। इनका ऑप्शन क्या है, प्रेस द राइट एरो और बी हो जाएगा Ctrl+A दबाएं और हमारा सी हो जाएगा प्रेस एस्केप और हमारा डी हो जाएगा Ctrl+F दबाएं। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा सी यानी प्रेस एस्केप, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। हमारा 23वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट MS कार्यालय के निम्नलिखित ऐड इन सॉफ्टवेयर में से डेटा प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या। ऑप्शन ए है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और बी हो जाएगा फोटो एल्बम, सी हो जाएगा एक्वेशन एडिटर और डी हो जाएगा उपयोग। सभी हमारे से सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप देख रहे होंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फोटो एल्बम और इक्वेशन एडिटर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में खालिस्तान मेन्यू से वर्तनी चुनकर शामिल किया जा सकता है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए है टूल और बी हो जाएगा व्यू और सी हो जाएगा फाइल और डी इंसर्ट। हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वो हो जाएगा टूल्स। आइए चलते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 25वां क्वेश्चन है वो हो जाएगा स्पेलिंग की जाँच करने के लिए आप किस को दबाते हैं, यानी किस की का उपयोग करते हैं। शॉर्टकट की है, बहुत बार बता चुका हूं, आपको आंसर मिल गया होगा। F7 दबाते हैं, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, F7। आइए चलते हैं 26वें क्वेश्चन पर। पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं, पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफ्स और बी डाउन ऑब्जेक्ट शेप्स और हमारा सी हो जाएगा क्लिप आर्ट, डाउन आर्ट और व्यू और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी वो डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन है, आप पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है। पावर पॉइंट स्लाइड हो सकते हैं, पावर पॉइंट की जो स्लाइड है वो हो सकते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं, टाइटल, टेक्स्ट, ग्राफिक्स ये नहीं और डी हो जाएगा हमारा डाउन ऑब्जेक्ट शेप, ये भी नहीं और क्लिप आर्ट, डाउन टर्फ, ये भी नहीं, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोई मिलान सही नहीं हुआ है, इसलिए इसको डी ऑप्शन लगाएंगे। आइए चलते हैं इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन में। 27वां क्वेश्चन है, मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए दबाएं। किस की को दबाना पड़ता है मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए, आपको जानू है। आपने कोई फाइल सेव की है, उसको ओपन करने के लिए या कोई मौजूदा प्रस्तुति है उसको ओपन करने के लिए क्या प्रेस करेंगे आप, इसका आंसर देख ही रहे होंगे। Ctrl+O यानी फाइल को ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलते हैं अपने 28वें क्वेश्चन पर। 28वां क्वेश्चन है, एलिप्स से मोशन एक पूर्व निर्धारित खाली स्थान है। एलिप्स से मोशन एक पूर्व निर्धारित खाली स्थान। आइए देखते हैं ऑप्शन क्या। ए डिजाइन टेम्पल, बी हो जाएगा कलर स्कीम और हमारा सी हो जाएगा एनिमेशन किस्म और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, वह हो जाएगा कलर स्कीम। आइए चलते हैं 29वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 29वां क्वेश्चन वो हो जाएगा, एक फाइल जिसमें तैयार की गई शैलियाँ होती हैं जिन्हें एक प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वे खाली स्थान कहते हैं। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए है प्री फॉर्मेटिंग, बी हो जाएगा ऑटो स्टाइल और सी हो जाएगा विजार्ड और डी हो जाएगा टेम्पलेट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा डी यानी टेम्पलेट। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों वह यह है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत क्या है। आपको इसका आंसर दिख ही रहा होगा, 100, 400, 300, 200। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 400। ठीक है दोस्तों, और MS वर्ड में कितना होता है वह आपको मालूम होगा, 10 से 500 तक होता है और इसमें 400 तक होता है। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।